नौजवानों में बस इतना कहूंगा, बरकतें सिर्फ अल्लाह देता है और दौलतें सिर्फ अल्लाह देता है। अगर वो रूठ जाए तो एक थोड़ा निकाल दे 10 लाख खर्च हो जाते एक दिन में, और अगर वो राजी हो जाए तो कैंसर को भी किसी की दुआ से टाल दिया करता है। किस चीज का इंतजार था मुझे नहीं मालूम, क्या सोचते रहे आप नहीं, मगर मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इस मर्द मुजाहिद को जो एक लड़कों का इदारा चला रहा है और अब लड़कियों के इदारे की बुनियाद डालने का फैसला किया है। मैं अभी ऐलान किया गया, मैं जिस घर पे था भाई शाहिद रजा साहब, अल्लाह जज़ाए खैर दे, बड़ा अच्छा इंतजाम और उनके बड़ा सुकून उनके मकान पर रहा। यकीनन जिसके यहाँ जो मेहमान होगा उसने वैसे ही मेहमानों की खिदमत की होगी, जैसा भाई शाहिद साहब ने, हमारे हलचल शिवाजी साहब फरमाने में जहां था वहां भी अच्छा इंतजाम था। याद रखिएगा, मैं बात करने लगा हूं, अल्लाह जब राजी होता है बंदों से तो बारिश करता है। बोले सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं चलेगा, 3 बजे तक है, गला बैठा दिया हमने, अब बोलना पड़ेगा आपको भी, मैं तब बोलूंगा, वरना तकरीर का वक्त पे बैठे बैठे निकल चुका। तैयार है आप लोग? थक गए हो तो सलाम पढ़ लें, फिर बोलना पड़ेगा। जो खड़े अल्लाह इन्हें सलामत रखे। ये एक दीवार बने हुए, तुम्हें हवा नहीं लग रही है, इनके हक में दुआ करो। जो खड़े हैं अल्लाह इनका खड़ा होना कबूल करे। अल्लाह जब राजी होता है बारिश करता है और राजी होता है तो जिससे राजी होता है उसके घर मेहमान भेज देता है। क्या कहने भाई? वो कहा था किसी ने, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 दिन से मेरे घर कोई मेहमान नहीं है। अल्लाह राजी होता है तो फिर मेहमान भेजता है, और राजी अगर होता है तो अल्लाह घर में बेटी अता फरमा देता है। क्या अल्लाह बेटी अता फरमा देता है। बहुत राजी होता है तो बेटी अता करता है। दोस्तों, लफ्ज़ बेटी पे आज मुझे थोड़ी गुफ्तगू करनी है, इसलिए कि ये इदारा वो है, दुनिया बेटों को इसलिए पढ़ाती है कि ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बुढ़ापे में 4 रोटियों का सहारा बनेगा। लेकिन बेटियां इसलिए कोई नहीं पढ़ाता कि ये पराया धन है। मुझे बताओ सही, दिल पे हाथ रखो, जब तक बाप के घर रहती है तो मुसाफिर कहलाती है, जब ससुराल चली जाती है तो पराया धन कहलाया करती है, दूसरे की बेटी कहलाई जाती है। ये अपनी कब कहलाई? हमने इंसाफ नहीं किया बेटी के साथ। हम सिर्फ बेटों को इसलिए पढ़ाते हैं ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा। यार, बेटों को इसलिए पढ़ाते हो बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बेटियों को इसलिए पढ़ाया करो कि ये आखिरत का सहारा बनेगा। इसलिए पढ़ाया करो कि आखिरत का सहारा बनेगा। शायद यूनिवर्सिटी की बुनियाद होती तो जवान भी उठ के कहता 50,000 मेरे, डॉक्टर आके कहता 1 लाख मेरे, नेता कहता 50 लाख मेरे। लेकिन आज उठने में कलेजों पे पानी आ गया, इसलिए कि ये यूनिवर्सिटी नहीं, ये मेडिकल कॉलेज नहीं, ये इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं। मैं कसम खा के कहता हूँ, कहीं पे जाओगे तो डॉक्टरी की डिग्री दी जाएगी। ये वो इदारा बन रहा है जहां से जन्नत का सर्टिफिकेट दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला। बताइए कितने लोगों को बेटी प्यारी है? हाथ उठा के बताए। कितनों को बहनें प्यारी हैं? कितनों को माएँ प्यारी हैं? सबको सब प्यारे हैं। अब मुझे बता तो सही, ये इदारा बन रहा था भाई, सोच तो सही। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हज़रत ने फरमाई थी, फरमाया था बेटी बनी पड़ती है तो माशरा सुधर जाया करता है, बेटा समझता है, एक फर्द सुधरता रहती है तो परिवार सुधर जाया करता है, नस्लें समझ जाया करती है। हमने कितनी नाइंसाफी बेटियों के साथ की है, जरा दिल पे हाथ रख के बता तो सही। जब हम प्रदेश से कमा के आते हैं, हाथ में खाने की चीज होती है, घर के अंदर बेटी भी मौजूद है, बेटा भी मौजूद है, लेकिन जैसे तूने घर में कदम रखा, बेटे को पता चला बाप आ गया है, बेटे ने दौड़ लगाई, तूने गोद में उठाया, बेटी भी दौड़ के आई। इससे पहले कि तू बेटी को उठाता, तूने बेटे को सीने से लगाया, माथा चूमा,
उसके आग में फल दे दिए। बेटी भी तो तेरी लगते जिगर थी, बेटी भी तेरी नूरे नजर थी, तूने उसे हाथ क्यों नहीं लगाया, तूने उसे सीने से क्यों नहीं लगाया, तूने बेटे को गोद में उठाया और उसके बाद कहा बेटी मुझे पानी भर के ला। तुझे क्या लगता है बेटी को पता नहीं चला, बेटी को एहसास नहीं हुआ है? बेटी सबसे ज्यादा हसास होती है। जब तूने नजर फेरी थी बेटी तब पहचान गई थी, बाप ने नजरों से गिरा दिया गया। जब तूने पानी मांगा बेटी समझ गई थी मुझे खुद से दूर कर रखा गया, लेकिन उसने मुंह नहीं बिगाड़ा, उसने आंखें नहीं निकाली, आंसू नहीं लेके आई, गर्दन झुकाई नल पे गई, पानी भरा ला के दिया, फिर तेरा चेहरा देखती रखी, तू बेटे को सीने से लगा के बैठा रहा। बेटी ने एक बार नहीं कहा था बाप मुझे भी तेरी गोद में आना है, मैं भी चाहती हूँ तेरे सीने से लग के बैठूं। जानते हो इसने क्यों नहीं कहा? ये जानती है अगर मैंने कह दिया मेरे भाई का दिल टूट जाएगा। और यार बहने आग को उठा करती है लेकिन कभी भाइयों के दिल नहीं तोड़ा करता। तो इस मजमे में इतने गैरत वाले भाई न थे कि कोई उठ के कह देता ये ईद मेरी बहन की तरफ से, कोई कह देता ये बालू मेरी बहन की तरफ से है। फख्र से बहन कहती यार मेरे भाई को सलामत रखना, जहां पापों के नाम से लोग दे रहे थे मेरे भाई दिया। और कहा था जमाने वालों गवाह रहना, जिस बेटी की इज्जत के बारे में 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा ने कहा था, आज उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए एक ईद में बहन के नाम से इस मदरसे के नाम कर रहा। कुछ तो हया नहीं थी हमें, मर गए नाम के लिए, क्या करोगे दौलत का, सारी रखी रह जाएगी। यार जहां पैसे काम नहीं आते वहां बहनों की दुआएं काम आया। जाओ पूछो किसी डॉक्टर से, 2 मिनट में डॉक्टर कह देगा तेरा लीवर डैमेज हो चुका है, नहीं बचेगा। जितनी चाहो दौलत लगा लेना, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता है। डॉक्टर ला इलाज कर दे, दवाइयां खत्म, लेकिन अगर यही खबर तुम्हारी बहन के कान तक जाए, उसे पता चले मेरे भाई को डॉक्टर, अल्लाह की कसम कितने बड़े सदमे में क्यों ना हो, कितनी बड़ी बीमारी में क्यों ना हो, मसल्ला बिछा के रो के कहती मालिक मुझे शिफा दे, न दे मेरे भाई को सलामत रखना। ये बहनें होती हैं, ये बेटियां होती हैं। आज ना दौलत पे नाज है, नाज दौलत पे ना किया करो, बहनों और बेटियों के होने पे नाज किया करो। बहन बेटियों के होने पे नाज किया करो। नहीं पढ़ाया जाता, बाप ये सोच के नहीं पढ़ाता है घर चली जाए, हमें क्या मिलेगा? तुझे बदले में जन्नत मिलेगी, तुझे बदले में अल्लाह जन्नत देगा। बेटियां बोझ नहीं होती, बेटी बोझ होती तो रब कभी महबूब के आंगन में 4 फूल न खिलाता। ज़ैनब थी, रुकैया थी, उम्मे कुलसूम थी, फातिमा जैसी शहजादी थी। फरमाया महबूब बेटियां सबसे प्यारी है इसलिए 4 दे रहा, 4 बेटियां दी। और कसम खुदा की बेटी बेटी होती है। मेरे हुजूर ने वह एहतराम हर दौर में ये सताई गई, हर दौर में बड़ी बड़ी मुश्किल मराहिल से ये बेटी गुजरी। आज भी बेटियां सताई जाती हैं, आज भी बेटियां मजलूम हैं, आज भी बेटियां दुखों में। अभी कुछ दिन पहले एक औरत ने सिर्फ इसलिए जहर खा के जान दे दी क्योंकि उसके शिकम से बेटी पैदा हुई थी। क्या समझते हो बेटे वाले नसीब वाले? नहीं, बेटियों वाले नसीब वाले। बेटा ठीक है होगा, तेरे घर में चिराग जलेगा, लेकिन आखिरत की कोई जमानत नहीं है। फरमाया गया अगर बेटी होगी तो तेरे लिए जन्नत और तेरे लिए दोज़ख और तेरे गुनाहों के बीच में दीवार बनेगी। दोज़ख में नहीं जाने देंगे। महबूब कायनात आए तब बेटियां मुस्कुराई, हुजूर आए तब बेटियां को जी ने कहा कहा। एक दिन ना मेरे हुजूर बैठे मस्जिद नबी में, हुजूर के गुलाम आशिक हुजूर की बातें कर रहे हैं मेरे मुस्तफा से। अल्लाह अकबर, वो कितने नसीब वाले होंगे। हम तसव्वुर अगर कर ले तो हमारा तसव्वुर महकता है, अगर वो आंखों से देखते होंगे कसम खुदा की एक लम्हा महकता होगा। हुजूर से बातें कर रहे हैं, हुजूर से बातें कर रहे हैं। अचानक बेटा दौड़ के आ गया, बेटा दौड़ के आया, बाप को बेटे ने देखा, बच्चा था, दौड़ के आया ना तो बाप ने बाजू फैला दिया। हुजूर देख रहे, बाप ने बाजू फैलाए, गोद में बैठ गया। बाप ने बेटे का माथा छुआ,
हाथ चूमे, सीने से लगाया, खेलते रखे। कुछ देर गुजरी, बेटी भी दौड़ के आ गई, उसी आशिकी की बेटी दौड़ के आ गई। जब बेटी दौड़ के आई ना तो फिर वो उठे नहीं, बाजू उन्होंने नहीं फैलाया, कुछ नहीं किया, बेटी का इस्तेमाल भी नहीं किया। बच्ची थी, बेटी को गोद में नहीं बैठाया, जमीन पर बैठ गई। मेरे हुजूर ने ये देखा, फौरन फरमा दिया, तूने बेटी के साथ इंसाफ नहीं किया। तड़प गए हुजूर, क्यों? फरमाया बेटी आई थी, तूने बेटे को तो गोद में बैठाया, बेटी को जमीन पर बैठा दिया। सहाबी थे, तड़प गए, कहते आका पिछली खता की माफी चाहता हूँ, आज के बाद कभी बेटियों के साथ ना इंसाफ नहीं करूंगा। अगर गोद से सहाबी ना उठा बैठाए गोद में तो मुस्तफा कह देते कि इंसाफ नहीं किया। तुम तालीम बेटियों को ना दो, उन्हें इल्म से रखो, इल्म से नावाकिफ रखो, इल्म से दूर रखो। बताओ आपको कौन सा चेहरा दिखाओगे, कौन सा चेहरा मुस्तफा को दिखाओगे? खुदा के वास्ते बेटियों की तालीम का इंतजाम करो, इन्हें पढ़ाओ बेटियों को और आगे बढ़ाओ। जब बेटियां पढ़ेंगी तो तुम्हारे लिए जन्नत का टिकट बनेगी, जन्नत का टिकट बनेगी। अल्लाह अकबर, यही तो बेटियां हैं, यही बेटियां जो तेरा दुख देने भूल जाती हैं। मेरे हुजूर ने कितनी इज्जत बख्शी, फरमाया जिसके पास एक 3 बेटियां पाल के इज्जत से रुखसत कर दे वो जन्नती है। फरमाया 2 वाला भी जन्नती, 1 वाला भी जन्नती। फरमाया जिसके पास बेटी ना हो, सिर्फ बेटी की तमन्ना हो, आका फरमाते वो भी जन्नती है। सिर्फ तमन्ना रखने वाला जन्नती है, तमन्ना रखने वाला जन्नती है। भाई जरा दिल पे हाथ रख के बता, हुजूर ने इतनी इज्जत बेटियों को बख्शी। अगर बेटियां ना है, बहनें हैं, इनकी जिम्मेदारी सर पे आए तो फख्र से पूरी करना। फरमाया गया जो हुक्म बेटियों के लिए है वही हुक्म बहनों के लिए है। ये मत सोचना सिर्फ बेटी वाला जन्नती है, बहन वाला भी जन्नती है, बहन वाला भी जन्नती है। बहनों का ख्याल रखा करो। एक इदारा बन रहा है, मदीनतुल उलूम लिल बनात, मदरसा मदीनतुल उलूम लिल बनात, ये इदारा बन रहा है। मेरी तो कोशिश रहेगी किसी की बहन के नाम की ईंट लगी हो, किसी की माँ के नाम की ईंट लगी हो, किसी की बेटी के नाम की ईंट लगी हो, ताकि क़यामत में जब इस मदरसे का रजिस्टर खोला जाए, पहली ईंट निकाली जाए तो नाम लिखा हुआ हो उसमें, मालिक इसने पहली ईंट दी थी, इसने दूसरी ईंट दी थी, इसने तीसरी ईंट दी थी। हुक्म होगा फरिश्तों बंद कर दो इसका नाम आया माल। अब हम इससे राजी हो गए हैं, बिना हिसाब से जन्नत का रास्ता दिखा दिया। नसीब वाले हैं जिन्होंने एक मुट्ठी बालू खरीदी, एक मुट्ठी ईंट खरीदी। बच्चियों की तालीम को आम करो, बेटियों की पढ़ाई को आम करो, बेटियों को प्यार करो, मोहब्बत करो, इनके साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो इनके साथ, इनके रिश्तों की कदर किया करो, इनका ख्याल किया करो। आज हम बहनों के साथ इंसाफ नहीं करते, बेटियों के साथ इंसाफ नहीं करते। मेरी गुजारिश है किसी के घर में बहनें हैं, बेटियां हैं, इनकी इज्जत करना, इनकी कदर करना। बहुत ज्यादा तेरे घर रहेंगे तो ये 20 साल 22 साल 25 साल फिर एक दिन सुर्ख जोड़े में चली जाएंगी, एक दिन सुर्ख जोड़े में चली जाएंगी। और इन 25 सालों में इसकी कदर करना, इसलिए कि जो सुख बेटी को बाप के घर मिलता है गारंटी नहीं है वो शोहर के घर सुख मिल सके। समझो कभी बेटियों के दर्द को, समझो कभी इनके एहसास को, कभी गौर करो इनकी जिंदगी पे। जब ये बचपन में छोटी होती है, एक चूड़ी टूट जाती है ना तो जानती बाप मेरे नाज उठाने वाला है, कहती है अब्बा चूड़ी टूट गई है, नई चूड़ी चाहिए। मगर ससुराल वाले दिल तोड़ देते हैं, कभी ये नहीं कहती है मेरा दिल टूट गया है। वो जानती है ना सिर्फ बाप उठा सकता है और कोई नहीं उठा सकता। ये बेटी होती है बाप के घर एक रंग के मिलने पर, ना पसंद आने पर अपने बाप से कहती है अब्बा ये कपड़ा पसंद नहीं आया, इसका रंग अच्छा नहीं लगा। वो जानती है कि रंग बदल जाएगा, मगर खुदा की कसम जब इसी बेटी का बाप बिना पूछे रिश्ता करता है, कभी ये नहीं कहती है अब्बा किसके साथ मेरा नाम जोड़ के आया है, किसके हाथ में हाथ देने का फैसला किया है। मेरे बाप बता तो सही जिसके साथ में जिंदगी गुजारूंगी, कहीं वो शराबी तो नहीं है, कहीं वो चुवारी तो नहीं है, कहीं वो कबाबी तो नहीं है, कहीं वो पापी तो नहीं है। कोई सवाल बेटी नहीं करती है, जिसके साथ मैंने रिश्ता जोड़ दिया गर्दन झुका के तस्लीम कर लेती है, कभी पूछ
पूछ तो सही उस बेटी से, ए बेटी बता तो सही, तू भी तो पूछ सकती थी मेरे बाप किसके साथ रिश्ता किया गया, बता तो सही कौन है जिसके हाथ में हाथ दे के आया है, क्यों नहीं पूछा तूने? अल्लाह की कसम बेटियां कहती है अब अगर शराबी शोहर हो, जुआली शोहर हो, कबाबी शोहर हो, हरामखोर शोहर हो, कहती है मैं उसको देखूं या बाप को देखूं, उसका ख्याल करूं, अपनी जिंदगी सोचूं या बाप की पगड़ी के बारे में सोचूं। अगर मैंने फैसला बदल दिया, माना कि जिंदगी तो अच्छी हो जाएगी लेकिन मेरे बाप का नाम खराब हो जाएगा, मेरे बाप की इज्जत चली जाएगी। ये बेटी होती है जो सुख लेने के बाद भी अपने बाप की इज्जत में आज नहीं आने देते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, इस्लामी बेटियां। अल्लाह अकबर। बेटी बेटी होती है, इनका ख्याल किया करो, इनकी इज्जत किया करो, इनकी कदर किया करो। कभी बेटियों का दिल ना दुखाना, कभी बेटियों का दिल ना तोड़ना। याद रखना अगर बेटी का दिल टूटा तो 1000 हज भी करके आएगा तो कयामत में हिसाब लिया जाएगा, हिसाब लिया जाएगा कयामत के दिन। बेटी का दिल तोड़ा था भाई, खुदा ने मेरे हुजूर को 4 बेटियां दी। पहली मर्तबा मदीने शरीफ पर मक्के के काफिरों ने तैयारी के साथ हमला करने का इरादा किया। तवज्जो है आप लोगों की, मैं बहुत से देर गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस जितनी देर आप सुन रहे हो उतनी देर। नौजवानों मेरी बात गौर से सुनना, मैं अक्सर नौजवानों से मुखातिब होता हूं इसलिए कि जवान बदल गए तो निजाम बदल जाएगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जवानों के हाथ में हो, हमारी कौम के जवान आगे बढ़े और दुनिया को ये बता दें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे हैं। तो भाई पहली बार जब खबर आई कि मदीना शरीफ पर काफिर तैयारी करके हमला करने आ रहे हैं, हुजूर ने आवाज दी चलो दिफा किया जाए। 313 इकट्ठे हो गए मक्का शरीफ में। कितने? 313। 14वें नंबर महबूब मैं भी चलूं? फरमाया नहीं उस्मान, मेरी बेटी रुकैया की तबीयत खराब है। बाप बाप होता है, बेटी बेटी होती है। बहुत गौर से मेरी बात सुनना। फरमाया उस्मान मेरी बेटी रुकैया की तबीयत खराब है, तुम घर रहो। जबकि एक एक बंदा कीमती था, जंगे बदर में सिर्फ 313 थे, एक एक आदमी कीमती था। लेकिन मेरे हुजूर ने क्या कहा, उस्मान मेरी बेटी रुकैया के पास रहो, तुम्हें घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें जिहाद, घर बैठे बैठे जिहाद का सवाब देगा। उस्मान घर पे रहना, और जो जंग से वापस आएंगे ना, जो माले गनीमत होगा उसमें भी तेरा हिस्सा होगा। हजरत उस्मान गनी रुक गए, हुजूर जंग में निकल गए। 313 निकले। सबको पता है ना, नई तलवारें थी, नहीं थी तलवारें, सवारियां पूरी थी, घोड़े पूरे थे। 313 मुजाहिद हथियार में, किसी के हाथ में ढाल तो तलवार नहीं, किसी के हाथ में तलवार तो ढाल नहीं, किसी के हाथ में दोनों ही नहीं। हुजूर ने फरमाया जिसके हाथ में कुछ नहीं हो वो खजूर की शाख तोड़ लाए, खजूर की शाख तोड़ लाए। दीवाने थे तोड़ लाए। अल्लाह अकबर। निकल गए तो किसी ने हवा फैला दी मक्का शरीफ में के लोगों में बातें होने लगी। मदीना शरीफ में जो लोग मुनाफिकीन थे वो बातें करने लगे, आप अबू बकर लौट के नहीं आएंगे, अब उमर लौट के नहीं आएंगे, अब अली वापस नहीं आने वाले, जो चले गए सारे की होंगे। और किसी ने ये कहा कि मक्के वाले आए हुजूर को अपने साथ लेके चले जाएंगे। ये खबर हजरत रुकैया के कानों तक पहुंची। अल्लाह पर बिस्तरे मर्ज भी है, बिस्तरे मर्ग भी है, बिस्तरे मौत है। मगर जब पता चला ना कि 313 के हजारों मुकाबले में है, आप सारी कुछ भूल के कहती उस्मान जी का मेरे बाबा का पता तो करो क्या हाल है। हजरत उस्मान गनी निकले, टहल के वापस आ गए। का रुकैया कोई पता नहीं चला है, मुस्तफा का क्या हाल है। अल्लाह अकबर। हजरत रुकैया की हालत देखिए। जब आए हैं उस्मान गनी पलट करके, मेरे हुजूर के बारे में कोई पता न चला है। हजरत रुकैया की चीख निकल जाती है, रो के कहती है या अल्लाह मेरे बाप को सलामत रखना, या अल्लाह मेरे बाप को सलामत रखना। मुअर्रिखीन ने लिखा है यही जुमले थे ज़बान पे जब आपका इंतकाल हो जाता है।
यही जुमले कहते कहते सूरत रुकैया का विसाल हुआ है। इधर गुलाम महबूब को फतह अता की गई, मुस्तफा पलट के आ रहे हैं, फरमाते चाहो कोई तोड़ के जाए, जाके मदीने वाले से कह दो कि खुदा ने हमें इज्जत बख्शी है, खुदा ने हमें फतह अता फरमाई है। ये खबर मदीने में हवा की तरह फैल गई। हर शख्स बच्चा बूढ़ा जितने रह गए थे सारे बागर आ जाते हैं, कहते हुजूर फतह मुबारक हो, हुजूर फतह मुबारक हो, हुजूर फतह मुबारक हो। लेकिन मेरे महबूब के दिल में कुछ ख्याल आया, आपने निगाह डाली है और चारों तरफ देखा, सब नजर आ रहे हैं लेकिन मुस्तफा की रुकैया नजर नहीं आ रही है, सब नजर आ रहे हैं, आका के उस्मान नजर नहीं आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। फिर क्या था फरमाया उसामा बिन ज़ैद, जी या रसूल अल्लाह का तोड़ के जाइए, जाके पता तो करो मेरी रुकैया क्यों नहीं आई है, मेरा उस्मान क्यों नहीं आया है। जब तोड़ करके गए हैं तो आए हैं, चेहरे पे सुस्ती है, आंख में आंसू है, गर्दन झुका के आए, आका आपकी रुकैया का विसाल हो चुका है, आपकी शहजादी का इंतकाल हो चुका है। खुदा की कसम जितनी खुशियां थी गमों में बदल जाती है, जितनी खुशियां थी तकलीफ में बदल जाती है। आका करीम की आंखों से चमचम आंसू गिरे हैं। आका ने ये नहीं कहा था अच्छा इंतकाल हो गया है, कहा जी आका ने ये नहीं कहा पहले घर जाएंगे, ढक्कन उतारेंगे, फिर बेटी के पास जाएंगे, फिर उसकी कब्र पे जाएंगे। फरमाया जल्दी करो, मुझे मेरी बेटी रुकैया की कब्र पे लेके चलो, मैं पहले बेटी की और मेरे भाई ये मुस्तफा है जो बेटी की कब्र पे पहले जा रहे हैं। लेकिन हमें तो ईद के दिन बहन के दरवाजे पे जाने की तौफीक नहीं होती, ईद के दिन बेटे के दरवाजे पे जाने की तौफीक नहीं होती है। और यार तुझे मुस्तफा से प्यार है, खुदा के वास्ते ईद ही नमाज पढ़ने के बाद मेलों में ना जाया कर, वक्त मिला करे तो शादीशुदा बहनों के दरवाजों पे जाया। ये बेटी होती है, आज मौत आती है हमें बेटियों के नाम पे, कलेजे फटते हमारे, नहीं करना है हमें, नहीं पढ़ाना है, नहीं खुदा के वास्ते बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ। जब बेटियां मुस्तफा की शरीयत के करीब होंगी, मुस्तफा के दीन के करीब होंगी, खुदा की कसम मरेगा ना अल्लाह तुझ पे जन्नत के रास्ते आसान फरमा दे। तकलीफ भी पैसे देते, अगर हो तो ले जाओ। और मैं ये समझता हूँ भाई शाहिद राजा साहब ये सोच रहे, मैंने बुलाया, मैं ही जिम्मेदारी अदा करा। हाँ, इनके घर बैठा हूँ, मेहमान सबका आप खाली बोलते रहे, समझ में आ रही है ना मेरी बात? मुझे ये लगना चाहिए कि आप समझ रहे मेरी बात, इसलिए आपसे बुलवाता हूं। बेटियों की तालीम पे गौर करो, इन्हें पढ़ाओ, बेटियों को दीन सिखाओ। मैं गुजारिश करूंगा अपनी बेटियों को दो सूरतें जरूर सिखाऊंगा। यूं तो कुरान पढ़ाते ही नहीं, लेकिन दो सूरतें कम से कम, दो सूरतें बच्चियों को तर्जमे के साथ सिखाओ, तर्जमे के साथ। एक सूरह निसा, दूसरी सूरह नूर। ये बच्चियों को तर्जमे के साथ सिखाओ ताकि उन्हें शरीयत ने उनके लिए, कुरान ने उनके लिए क्या हुक्म दिया है उन्हें पता होना चाहिए, उन्हें इल्म होना चाहिए उनका क्या मामला है, उनका क्या वकार है, उन्हें कैसे रहना है। बच्चियों को जरूर सिखाएगा, लेकिन नहीं सिखाते। कई बार तो इसलिए औरतों को तलाक दे दी जाती है कि उनके शिकम से सिर्फ बेटियां पैदा हो रही हैं। बाप भी अगर बेटा पैदा हो तो लड्डू तकसीम करता है, मज़ारों पर चादरें चढ़ाता है, बेटी आ जाए तो चेहरा बिगाड़ लेता है। क्यों यार, क्या कसूर है बेटी का? सिर्फ इतना कि वो बेटी है, सिर्फ इतना कि वो बेटी है, इसलिए उसका चेहरा देख करके चेहरे बिगड़ जाते हैं। अल्लाह जब बहुत राजी होता है तब बेटी दिया करता है। और याद रखो, बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाबा गमों की वारिस होती है, दुख की वारिस होती है बेटी, गमों की वारिस होती है बेटी। खुदा ने एक शख्स को 5 बेटियां अता की। कितनी? जोर से कितनी? 5 बेटियां अता की। उसने बीवी पे बड़े जुल्म किए, जहां से तेरी शिकम में बेटी आई, इसलिए सताया कि तेरी गोद में बेटी थी। छठी बार उम्मीद से हुई, उसने कहा खैरियत नहीं, बेटी हो गई तो अल्लाह ने छठी बार बेटी दे दी। इतना सितम किया उसने कि औरत बर्दाश्त ना कर सकी। कभी भी औरत शोहर की बुराई करने बाहर नहीं जाती,
तुम जुल्म करते हो वो बर्दाश्त करती है, तुम सताते हो वो बर्दाश्त करती है, मगर याद रखना और की बेटी जरूर है, किसी की बेटी जरूर है ये। अगर इसको दुख पहुंचेगा इसका बाप दुखी होगा, और बाप ने रो के अगर बददुआ दे दी कोई तुझे बचाने वाला नसीब नहीं होगा। ये याद रखना। बेटी को सताया उसकी, बीवी पर जुल्म किए, उसने हाथ उठा दिए, मालिक बेटी तूने दी, कसूर क्या है? हाथ तूने बनाया, मुंह तूने बनाया, जिस्म तूने बनाया, सिर्फ इतना कर कि मेरी गोद में आई है, मालिक मेरा क्या कसूर है? इतना कहते कहते रोते रोते सो गई। रात को शोहर सोया, ख्वाब में क्या देखता? इंतकाल हुआ, कयामत बर्पा हुई और हुक्म होता है फरिश्तों को, फरिश्तों उठाओ इसे जहन्नम के हवाले कर दो। ये कहता जब ये कहा गया तो फरिश्ते मुझे दोज़ख के दरवाजे पे लेके चले। जब दोज़ख के दरवाजे पे लेके गए, कहता पहले दरवाजे पे गए ना तो पहले दरवाजे पे बड़ी बेटी खड़ी थी, बड़ी बेटी खड़ी थी। उसने कहा मालिक ये मेरा बाप है, मैं इसे दोज़ख में जाने नहीं दूंगी। या अल्लाह मैं इसकी बेटी हूं, ये दोज़ख में नहीं जाएगा। अल्लाह ने उसकी सिफारिश कबूल की, उस दरवाजे से हटा दी। फरिश्ते दूसरे दरवाजे पर लेके गए, दूसरी बेटी खड़ी थी। तीसरे दरवाजे पे लेके गए, तीसरी बेटी खड़ी थी। चौथे दरवाजे पे लेके गए, चौथी बेटी खड़ी थी। पांचवें दरवाजे पे लेके गए, पांचवी बेटी खड़ी थी। वो छठा दरवाजा जिस पर दूध पीती बच्ची थी, अल्लाह अकबर, उसके बाप को ले जाया गया। बच्ची की आंख में आंसू आए, उसको रब ने कुव्वत गोयाई बख्शी। वो कहती मालिक मैं जानती हूँ ये वो है जिसने मेरी पैदाइश पे चेहरा भी बिगाड़ लिया, मेरी माँ पे सितम भी किए, मुझे नजर भर के नहीं देखा, लेकिन ये मेरा बाप लगता है, ये मेरा बाप है। या अल्लाह इसने जो चाह के सितम किया, मैं तो बेटी हूँ मेरे मालिक, मैं इसे माफ करती हूँ। या अल्लाह इसे दोज़ख में न डाल। रब ने उसकी सिफारिश कबूल की और हुक्म हुआ जाओ इसे 7वें दरवाजे पे ले जाओ। जब 7वें दरवाजे पे गए, बेटियां 6 थी, 7वां दरवाजा खाली था। तड़प गया, अल्लाह अकबर, फिर क्या था? अब कोई रोकने वाला न था। जहन्नम की आंख देखी, आंख देखी, आंख खुल गई, माथे पे पसीना, मुसल्ला बिछाया, सजदे में गिरा, कहने लगा या अल्लाह जैसे 6 बेटियां दी है, अपने कर्म से भी मुझको 7वीं बेटी अता कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेटियां नसीब वालों को देता है, हर किसी को बेटियां नहीं मिलती। बेटियां खुदा उनको देता है जिनसे प्यार करता है। अब जिम्मेदारी है बाप की कि बेटियों को वो दो जो बेटियों का हक है। समझ रहे मेरी बात? मैं अपनी बात करने लगा। वो दो जो बेटियों का हक है, उनकी जायदाद खा के बैठ गए, कभी बेटी का ख्याल नहीं आया। उनके हिस्से की जमीन हड़प ली, कभी बेटियों का ख्याल नहीं आया। और यार कम से कम उनके हिस्से का पैसा उनकी तालीम पे लगा दो, ताकि कल जब कोई पूछने आए कौन सी डिग्री तेरी बेटी के पास है, सर उठा के कहते लोगों दुनिया के पास वो डिग्रियां हैं जिनसे पैसे कमाए जाते हैं, मेरे पास वो डिग्री है जिससे जन्नत कमाई जाती है। इसलिए बेटियों को कुरान सिखाओ, बेटियों को आलिमा बनाओ, बेटियों को मुस्तफा के 3 की जिम्मेदारियां दो। फिर देखो जरूरत नहीं पड़ेगी किसी पीर की, जरूरत नहीं पड़ेगी किसी तावीज की। अगर तेरी बेटी को कुरान आता होगा, आधे भूत तो उसकी तिलावत से भाग जाया, आधे भूत भाग जाएंगे। वो कसम खुदा की, जब बेटियां हयाओं वाली होती हैं, दीन वाली होती हैं, जब वो चलती है तो रब से आसमानों से रब का सलाम आता है, सलाम आता है। आज चेहरे बिगड़ गए, तकलीफें हो गई, बेटी नहीं पढ़ाई जाएगी क्योंकि पराया धन है। मैंने पहले कहा बेटे जायदाद की वारिस होते हैं, बेटी दुख की वारिस होती है। इसलिए बेटी की कदर किया करो, बेटी की इज्जतें किया करो। ईद आती है, अल्लाह हू अकबर, बेटियां जवान हुई, चला जाना है, चले जाना है, जवानी आएगी, सुर्ख जोड़ा पहनेंगी, घर से चली जाएगी। खुदा के बंदो, जब ये कल चली जाएंगी फिर पलट के तुमसे अपना हक मांगने नहीं आएंगी।
तुमसे कुछ मांगने नहीं आएंगी। ईद के दिन दुनिया छत पे ये दरवाजे पे आके चांद देखा करती है, दरवाजे पे आकर के, दरवाजे पे आके चांद देखती है। लोग कहते माँ बहन बेटी तू नीचे क्यों है, चांद नहीं देखेगी? उसने कहा दुनिया का चांद आसमान पे निकला करता है, मेरा चांद मेरी चौखट से निकलेगा। हाँ शिवानी साहब, ये दर्द है बेटी का बाप के लिए, ये एहसास है उसका भाई के लिए। पूरा दिन ईद के दिन दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठी रहती है। शायद बाप आता होगा, शायद भाई आता होगा, इस बार मेरी माँ आती होगी, कोई तो आएगा। लेकिन ईदें बीत गई, कोई नहीं पलटा, कोई नहीं पलटा। यार जो दुख की साथी थी उसे छोड़ दिया, जो तेरे गमों की साथी थी उसे तूने छोड़ दिया। खुदा के वास्ते बेटियों को इज्जत दिया करो, मोहब्बतें दिया करो। जब दुनिया साथ छोड़ देती है, यहाँ तक के सगे के कहती है दुख ना करना, अब्बा भी तेरी बेटी मौजूद है, तेरी बेटी मौजूद है। तो ये बेटियां होती है, पढ़ाओ ही नहीं, बढ़ाओ ही नहीं, आगे बढ़ाओ। और फख्र से फिर बेटी को आलिमा बना, शान से मर जाना। कोई कहे क्या छोड़ के जा रहा है, कह देना अपने पीछे कनीज़े फातिमा ज़हरा छोड़ के, अपने पीछे कनीज़े फातिमा ज़हरा छोड़ के जा रहा हूं। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, क्या नाम है ज़मीन का, फिर मशहूर मुसलमानों को, आप नसीब वाले हैं, आपकी बस्ती में इदारा कायम होने वाला है, इदारा कायम होने वाला है। लोग कहते हैं मेरी बस्ती में मॉल बना है, वहां हर प्रोडक्ट मिलेगा। कोई कहता मेरे यहाँ पे कॉलेज खुला है, लोग IAS IPS डॉक्टर सारे कुछ बनेंगे, सब कहते हैं। लेकिन तुम मुकद्दर पे नाज करो, सीना चौड़ा करके कहना मेरे इलाके में वो घर बन रहा है जिसमें कभी खुदा के फरिश्ते आया करें। ये वो जमीन बनने वाली है जहाँ रहमतों के फरिश्ते आया करेंगे। और याद रखो, ये जो ईंट खरीद डाली ना, ये 3 रह गई है, 3 थैली रह गई है अभी। हैरत की बात है, अभी भी 3 थैली रह गई। ये 3 भी क्यों बची? अब तक तो इन्हें भी बिक जाना चाहिए था। सुने, बहुत गौर से मेरी बात, मरना है ना सबको, जो बैठे हैं वो भी मरेंगे। अल्लाह सलामत रखे, माशाअल्लाह। अल्लाह इस बाप को सलामत रखे, ऐसा मर्द मुजाहिद बेटा पाला है इन्होंने, बेटा पाला है माशाअल्लाह। इनके जरिए अल्लाह हर घर में दीन की शमा रोशन फरमा दे, हर घर में अल्लाह कुरान वालों की तादाद कसरत से पैदा फरमा दे। तवज्जो है सारे लोगों की। ये जो ईंट बनी है ना, कब्रिस्तान जाते होंगे, कब्रें भी देखते होंगे, कितने फातिहा पढ़ने लोग जाते जानते होंगे। हम ही जब नहीं जाते परदादा की, तो हमारी कब्र पे परपोते कहां से आए? 3 पुश्ते बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब तो 30 साल में 3 पुश्ते बदल जाती है, 30 साल। और इंतजार करे बैठे हम लोग, ये सोचे बैठे कि औलाद के लिए इतनी दौलत छोड़ी है, हजारों साल तक रहमत ही नाजिल होगी। नहीं, ये पैसे वाले लोग हैं, ये पैसे वाले लोग, इन्हें पैसा प्यारा है, तुम नहीं। मर के देखो 40 तक आएंगे, परसी के बाद तो बिल्कुल भूल जाते हैं। और जब कब्रें टूटेंगी, फूल बड़ी बात, माथा बड़ी बात, मिट्टी डाल के कब्रें बराबर करने कोई नहीं आएगा। 50 साल के बाद पूछा जाएगा यहाँ किसकी कब्र थी, यहाँ किसकी कब्र थी। बड़े बूढ़े कहेंगे यहाँ पे हमने देखा है फला साहब की कब्र थी, फला मीर की कब्र थी, आज कोई निशान मौजूद नहीं है। वो भाई कब्रों के निशान मिट जाने हैं, अपने नजरअंदाज कर डालेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसा काम कर जाओ, कोई दुआ करे ना करे, तुम्हारी कब्रों पर रहमतें आती रहे। बदल से में ईंट लगा दो, कारा लगा दो, सीमेंट लगा दो, गिट्टी लगा दो, मोरम लगा दो, पंखे लगा दो, पानी लगा दो, जब तक ये कुरान वालों के काम आते रहेंगे, खुदा की रहमतों के फैजान तुम्हारी कब्रों में उतारे। इंतजाम कर जाओ, इंतजाम कर जाओ आखिरत का, और जो भी करना है कर जाओ, अपने जीते जी अपने हाथ से कर जाओ, दीन की खिदमत कर जाओ। अगर चाहते हो क़यामत तक हमें नेकियां मिलती रहे, तो मदरसों की तामीर में लगो, मदरसों की तामीर में लगो। बस एक फिक्र देना चाहता हूँ नौजवानों, हमारा दिन भर का खर्चा कम से कम 50 से 100 रुपये होता है। एक बंदे का खर्चा 50 से 100 रुपये होता है। कमाई कितनी करते हैं? हम में से कई ऐसे भी होंगे जो 1000 पर डे कमा लेते हैं, कोई इससे ज्यादा भी और कम भी कमाते हैं। महीने भर की टोटल, फिर उसमें से कुछ पैसे हुजूर की मोहब्बत में
हुजूर के घर के लिए नजर किया करो हर महीने, फिर देखो अल्लाह तुम्हारी कमाई में कितनी बरकत करेगा। कई लोग कहते हैं बहुत कमाता हूं, बचता ही नहीं। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं बचने भी लगेगा, बचाने का तरीका होना चाहिए। पैसे कुछ निकाल जाके मदरसे के मोहतमिम के हाथ में दे। इस महीने मेरी तरफ से मदरसे के तलबा के लिए ये पैसा है, खुदा की कसम अपने रिस्क में इनका हिस्सा रख लो, फिर देश में कितनी बरकत अता फरमाए। हमारे घर अगर मेहमान आता है ना, एक मेहमान तो 2 लोगों का कम से कम खाना होता है। 2 मेहमान आए तो 4 का बनता है, 4 आ जाए तो 8 का बनता है, 10 आ जाए तो 15 का खाना। हम लोगों की आदत है, सबकी आदत होती है खाना ज्यादा ही बनाया जाता है, कहीं कम ना पड़ जाए। हम ये सोच के कम ज्यादा करते हैं कहीं कम ना पड़ जाए। और रब ये चिरा हमें दिया, इसने 1 दिया, मैं इसे बदले में 70 अता करूंगा, 70 अता करूंगा। तो तिजारत करो अल्लाह से, तो उसकी राह में खर्च किया करो, फिर देखो अल्लाह कितना नवाजेगा। उम्मीद करता हूं ये इदारा अपनी आन बान शान के साथ चलेगा। ख्याल करेंगे गाने का इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। मुझे पता है थक गए, लेकिन इतने भी नहीं थके कि मुंह थक गया। नौजवानों जुड़ जाओ इदारे से। हाँ, और फारूकी साहब के कांधे से कांधा लगा के जवान खड़े हो, वो कहना भाई तुमने हमारी बेटियों के बारे में फिक्र की है, तेरी फिक्र हम करें, और सबकी फिक्र फिर मदीने वाला मुस्तफा करेगा। माशाअल्लाह, क्या नाम बताया? माशाअल्लाह, आरिफ अंसारी भाई फिर बंदा के रहने वाले, इन्होंने 2 बहनों के नाम पे 1-1 हजार रुपए। इसे कहते मोहब्बत करने वाला। रोटियां तुम खाओ, दुल्हे दुल्हाए कपड़े पहनो, पसंद की रोटियां बनवाओ, देने की बात आए तो बहन नहीं, लेने के टाइम बहन, देने के टाइम नहीं। हमारे भाई ने मोहम्मद आरिफ साहब फिर बंदा के रहने वाले, कसम खुदा की इन्होंने 2000 रुपए अपनी बहनों के नाम से देके ना मदीने तक सलाम पहुंचा दिया, मदीने तक सलाम पहुंचा दिया। आज मुस्तफा कहते होंगे मुबारक हो जिन बेटियों को इज्जत है मैं दे के आया था, तूने 2000 देके उन बेटियों का फख्र से सर ऊंचा किया। अरे माशाअल्लाह, जियो सलामत रहो। 2 बहनों के नाम पे महताब अंसारी पटियारी के रहने वाले 786 रुपए तो बहनों के नाम से दिए। और कोई गैरत वाला भाई है जिसे बहन से प्यार है, मेरी कोई कैद नहीं, कोई 50 की ईंट भी की, लाख की भी की, मैं नहीं कहता, हैसियत के मुताबिक आज सच्चे भाई होने में नाम लिखा दो। है कोई और जो बहन के नाम पे उठे? मैं कहता हूं इसको जरूर वायरल करना वीडियो को, ताकि पता चले कितनी बहनों के भाई आए थे। मां के नाम पे मेरे भाई ने 500 रुपए, क्या नाम है भैया? शफीक अंसारी, इन्होंने 500 रुपए अपनी मां के नाम पे पेश किए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, सुभान अल्लाह। तनवीर अंसारी चम्बा के रहने वाले, इन्होंने कितने दिए? 1000 रुपए मां और बेटी के नाम पे। क्या किसके नाम पे? मां और बेटी की तरफ से माशाअल्लाह 1000 रुपए तनवीर भाई ने पेश किए। सुभान अल्लाह। आज हुजूर मुस्कुराते होंगे, सरकार दुआएं देते होंगे माशाअल्लाह। वाले इन्होंने नाना नानी और माँ की जानिब से 500 रुपए पेश किए हैं। उठो और अपनों की कब्रें रोशन करो, कब्रें रोशन करो। जो बाप जायदाद छोड़ के गया है वो माले गनीमत नहीं है, उसके खून पसीने की कमाई थी। जब उससे खा रहे हो तो उस पर लगाना भी जिम्मेदारी होता, लगाना भी जिम्मेदारी होता। 22 साल बहनों की रोटियों की उनके नाम पे इदारे में हिस्सा करके फख्र से ये तो कह सकूं कि बहन मैंने तेरी रोटी का हक अदा किया, रोटी का हक अदा किया है। जो रह गए माशाअल्लाह, वो बहनें नसीब वाली है जिसको अच्छा भाई मिले, वो भाई नसीब वाला है जिसको अच्छी बहन मिले। ये याद रखना, बहन अच्छी होती है तो माँ की कमी महसूस नहीं होने देती, भाई अच्छा होता है तो बाप की कमी महसूस नहीं होने देता। हाजी साहब अंसारी बिरबंदा के रहने वाले हाजी साहब अंसारी, उनकी तबीयत अलील है, हॉस्पिटल में है। अल्लाह ज़हरा के बेटों का सदका अता करे और उनको शिफा अता फरमाए। उनके साहबजादे ने 1000 रुपए मदरसे की इस तामीर में पेश किए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए और हाजी साहब को अल्लाह शिफाए कामिला से आजिला अता फरमाए। माशाअल्लाह है भाई, पुटरियां दिख गई सब।
पुटरियां बिक गई सारी, बिकनी भी चाहिए थी, सौदा इश्क का था। अगर यहाँ ना बिकता तो कहाँ बिकता। अल्लाह सलामत रखे। यकीन करें, आपने 100 दिए हैं, 50 दिए हैं, मगर ये बुनियाद में ऐसे जम जाएंगे, ऐसे जम जाएंगे कि कयामत तक इनका असर बाकी रहेगा। कयामत तक ये वो पैसा हो गया जो कयामत तक के लिए बाकी हो गया। और किसी को ताउन करना है कोई और ताउन करने वाला हो गया सबका काम। अल्लाह सलामत बेटियों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। सारे बोले इंशाअल्लाह। बेटियों की तालीम का इंतजाम करेंगे, उन्हें अच्छी तरबियत देंगे इंशाअल्लाह। क़यामत के दिन अल्लाह एक औरत को हुक्म देगा, फरिश्ते जहन्नम में डाल। वो जब जहन्नम की तरफ चलेगी तो मुड़ के रब को देखेगी। रब फरमाएगा क्या देख रही है, क्या देख रही है? चलना जहन्नम का तेरा फैसला होगा। वो कहेगी मालिक मैं ये देख रही हूँ जहन्नम में जाने की अकेली मैं ही तो हकदार नहीं हूं ना, मेरा बाप भी हकदार है, मेरा भाई भी हकदार है, मेरा बेटा भी हकदार है, हाँ मेरा शौहर भी हकदार है। कहा क्यों? कहा अगर इन्होंने मुझे गलत कामों से रोका होता आज मैं जहन्नम में नहीं जाता। अल्लाह हुक्म देगा जाओ चारों को उठा के जहन्नम में डालो। अगर बचना चाहते हो बेटियों को कुरान के हवाले कर दो, कुरान बेटियों के हवाले कर दो, ताकि बेटियां जन्नत में जाएं। तो कह दो मालिक अकेले नहीं जाना है, बाप भी जाएगा, बेटा भी जाएगा, भाई भी जाएगा, बेटा भी जाएगा, सबको लेकर बेटी जन्नत में जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि तालीम पे ज्यादा ध्यान दें, उनकी तरबियत का ख्याल करें और पैसा उनके नाम पे लगाएं, तालीम का इंतजाम एहतमाम करें। फारूक की साहब ने ये इरादा किया कि इसको पूरा करना तुम्हारा काम है और ऐलान करके बता दो मेहनत करना तुम्हारा काम है, साथ देना हमारा।